प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कुछ बात अब कर लेते हैं व्हाट्सएप की प्राइवेसी के हवाले से भी। गुज़श्ता रोज चंद दिनों से जो बात गर्दिश कर रही है वो है व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी के हवाले से, जो कि अपडेट की गई है। लेकिन यहां पर बहुत से सवालात भी खड़े होते हैं कि व्हाट्सएप की जो प्राइवेसी पॉलिसी है अब अपडेट की गई है, क्या इससे पहले डेटा हमारा उनके पास मौजूद नहीं था? क्या उनके पास हमारे डेटा की एक्सेस मौजूद नहीं थी, जिसकी वजह से हमें इतनी तशवीश का सामना करना पड़ रहा है? दूसरा, बहुत सी जो नई ऐप्स के हवाले से बात की जा रही है कि व्हाट्सएप से इन ऐप्स पर स्विच कर लेना चाहिए हमें, चाहे वो सिग्नल हो, टेलीग्राम हो, वायर हो। तो क्या ही इसकी गारंटी है कि ये ऐप्स आपके डेटा तक एक्सेस हासिल नहीं करेंगी? और इसकी भी क्या गारंटी है? $18 बिलियन की फेसबुक ने जो व्हाट्सएप ऐप थी वो खरीदी थी, तो क्या वो जो फेसबुक है वो इन ऐप्स को भी खरीद नहीं सकती है? इस हवाले से ही बात करेंगे। मेरे साथ इस स्टूडियो में मौजूद हैं आईटी एक्सपर्ट हैं मिर्जा बुरहान बेग, और स्काइप के जरिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं इबाद शाह। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। बुरहान, गुफ्तगू का आगाज आपसे करना चाहूंगा। ये प्राइवेसी पॉलिसी आखिर है क्या? इसमें डिफरेंट क्या है? इससे पहले क्या जो व्हाट्सएप था उस तक हमारा डेटा नहीं एक्सेसिबल था? क्या वो उससे पहले डेटा एक्सेस नहीं कर रही थी? और क्या सिर्फ ऐसा नहीं हुआ कि इससे पहले भी फेसबुक और व्हाट्सएप हमारे डेटा तक एक्सेस रखती थी, सिर्फ अब बता दिया गया है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि प्राइवेसी पॉलिसी हर कंपनी की अपनी अपनी होती है, और उस डेटा को किस तरीके से यूज़ करना है कंपनी एक प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने यूज़र्स को बताती है कि मैं आपका कौन कौन सा डेटा लूँगा और मैं आपका डेटा कहाँ यूज़ करूँगा। इन दिस रिगार्ड जो अभी नई प्राइवेसी पॉलिसी आई है, इसके अंदर थोड़ी डिटेल के अंदर जाके जब उन्होंने ग्रैनुलर लेवल पर बताया है कि हम आपका कौन कौन सा डेटा पिक करेंगे और हम उसको एडवर्टाइजमेंट बेटर करने के लिए यूज करेंगे। तो दे आर नॉट सेलिंग योर डेटा टू एनीवन, दे आर यूजिंग दैट डेटा फॉर देमसेल्फ टू मेक द बेटर रेट्स। तो हमें जितनी तशवीश इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में है, उतनी तशवीश होनी चाहिए? ऑनेस्टली नहीं होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि ना तो हमारे पास व्हाट्सएप की पेमेंट्स हैं, ना हम लोग इतना क्रिटिकल डेटा शेयर करते हैं। तो रेंडमली हमारी बहुत सारी मोबाइल में ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो हमारा ये डेटा वैसे ही लेके जाती हैं। तो अब हमें बता दिया गया है कि हम आपका डेटा ले रहे हैं, तो हमें प्रॉब्लम हो रही है। उससे अलावा हमारे मोबाइल में बहुत एप्लीकेशंस हैं। आप अगर गूगल की बात कर लेते हैं, फेसबुक की बात कर लेते हैं, तो वो ऑलरेडी इतना डेटा आपका लेके जा रहे हैं, आपको नहीं पता कि कौन सी एप्लीकेशन क्या डेटा लेके जा रही है आपका। वो एक सही भी है ना, इफ यू आर गेटिंग समथिंग फॉर फ्री तो यू आर द प्रोडक्ट। एनी हाउ, अब यहाँ पे एक और सवाल उठता है कि जो डिफरेंट जो एप्स हैं व्हाट्सएप के अलावा, व्हाट्सएप की तरह की, उन पर स्विच करने की बात की जा रही है। इस बात में किस हद तक आपकी नजर में वजन है कि हमें क्या उन पे स्विच कर देना चाहिए? इस वक्त तक तो अब तक उस लिहाज से हमारे पास वो जो प्राइवेसी पॉलिसी अब अपडेट की गई है फेसबुक की, व्हाट्सएप की जानिब से, उनमें एटलीस्ट वो पॉलिसी नहीं होगी। जब वो करेंगे तब उनसे किसी और पे स्विच हो जाए। तो क्या इन प्रोडक्ट्स, इन एप्स पर हमें स्विच कर देना चाहिए? ऑनेस्टली अगर आप मुझसे पूछेंगे तो अभी कोई इतनी खास ज़रूरत नहीं है शेयरिंग आपको चेंज करने की, क्योंकि वही वाली बात है, आपका डेटा आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये आप और हम जानते हैं। अच्छा, आपने जो बात करी कि डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, इसी तरीके से बहुत सारी एप्लीकेशन अभी डेटा शेयर नहीं कर रही। कल को अगर उन्होंने भी डेटा शेयरिंग स्टार्ट कर दी, फिर आप क्या करेंगे? फिर आप मूव करेंगे किसी और जगह पे। तो ऑनेस्टली इन दिस डिजिटल एज हम हर डेटा अपना एक्सपोज करते हैं, तो हमने ये डिसाइड करना है कि आपको कौन सा डेटा देना है और कौन सा डेटा नहीं देना है पब्लिक में। ऑलराइट, अब पाकिस्तान के लिए भी क्या अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को खुद से ऐसी कोई ऐप बना लेनी चाहिए जिसमें आपके हवाले से, जो प्राइवेसी के हवाले से हमारे खदशात हैं वो मौजूद ना हो? और क्या मुमकिन है कि वो खदशात हमें उस ऐप से नहीं होंगे जो कि पाकिस्तान में प्रोड्यूस की जा रही है? ऑनेस्टली फिर वही बात करूंगा मैं कि अगर आप बात करते हैं कि पाकिस्तान की अपनी एप्लीकेशन, तो मैंने कुछ दिनों पहले यही बात कर रही थी कि अगर हमारी अपनी एप्लीकेशन होगी तो उसके अंदर कंट्रोल भी हमारा होगा और डेटा भी हमारा होगा। लेकिन जिस तरीके से अभी हम डिस्कस कर रहे थे इस चीज़ को कि मेरा डेटा एक बाहर है और मेरा डेटा पाकिस्तान में है, तो आई फील सिक्योर कि मेरा डेटा बाहर किसी क्लाउड पर है रादर देन इन पाकिस्तान, ड्यू टू मल्टीपल फैक्टर्स। क्योंकि हमारे पास इंटरनेट की बैंडविड्थ उतनी नहीं आती, हमारे पास कनेक्टिविटी स्पीड इतनी नहीं आती, तो हम उसे एंटरटेन नहीं कर सकते यूजर्स को। ठीक है, इबाद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इबाद साहब, बताइएगा आप, जो इस वक्त व्हाट्सएप की जो प्राइवेसी पॉलिसी है उसको आप किस हद तक समझ सके हैं? क्या हमें जो आम सारिफ है, जिसका बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है, जिसके पास जो अपनी फैमिली से बात करता है या फिर फ्रेंड से बात करता है, उसको भी तशवीश की जरूरत है इस चेंज ऑफ प्राइवेसी पॉलिसी पर? मेरे ख्याल से जो आपकी
नॉर्मल कंज्यूमर्स हैं जो यूज़ कर रहे हैं व्हाट्सएप, आई मीन मैं और आप जो व्हाट्सएप यूज़ करें, हमारे लिए तो इतनी कोई कंसर्न की चीज़ ऐसी है नहीं। इस पर मैं पहले भी गुफ्तगू कर चुका हूँ। ये सारा डेटा ऑलरेडी बाकी एप्लीकेशंस, जैसे बुरहान ने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है इसको, ये एप्लीकेशंस जो ऑलरेडी हम लोग यूज़ कर रहे हैं अपने रोज़मर्रा में, वो भी ये सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। सो ये कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है। हाँ, जो पॉलिसी भी नई व्हाट्सएप की चेंज हुई है उसमें वो चाह रहे हैं कि जो एप्लीकेशंस आप फेसबुक के थ्रू यूज़ करें, जैसे फेसबुक का अपना मैसेंजर है, इंस्टाग्राम है, तो वो सारा डेटा जस्ट फॉर द सेक ऑफ मार्केटिंग एंड अदर पर्पसेस वो इसको कैप्चर करना चाह रहे हैं थ्रू व्हाट्सएप भी। ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया इबाद साहब, बहुत शुक्रिया मिर्जा बुरहक का। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।